ओम श्री परमात्मने नमः। वैष्णव खंड मार्गशीर्ष महात्म्य। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत करके दूसरे दिन प्रातःकाल द्वादशी में विद्वानों को यथाविधि उपचारों से मत्स्योत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम में स्थित होकर यथाविधि देवार्चन कर अग्नि कार्य करे। शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रसन्न चित्त से संस्कृत हव्य अन्न को पकाकर नंगे पांव को जाए। वहां पुनः पैरों को धोकर 8 अंगुल प्रमाण की दूध वाले वृक्ष की दातुन का भक्षण करे, अर्थात दांतों से कुंची बनाकर दांतों को और जीभ को शुद्ध करे और यत्नपूर्वक आचमन करे तथा समस्त आकाश की तरफ देखकर मुझ गदाधर का ध्यान करे, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा विराजमान है और जो किरीटधारी तथा पीताम्बरधारी हैं और कमल समान प्रसन्न मुख हैं तथा समस्त लक्षणों से युक्त हैं। इस तरह ध्यान कर हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर उसी बिंब की ओर मनुष्य हस्त जल से अर्घ्य देवें। हे चतुर्भुज, अर्घ्य देने के समय ऐसा कहें कि हे पुंडरीकाक्ष, आज काशी में निराहार रहकर दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हैं। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर विधान से ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का स्वयं जप करे। इसके बाद प्रातःकाल द्वादशी के दिन समुद्र से मिली हुई निर्मल नदी को जाकर अथवा दूसरी नदी को या तालाब को या गृह में ही नियम से स्नान करे। प्रथम शुद्ध मृतिका को लाकर मनुष्य इस दिव्य मंत्र से देव देवेश विष्णु को प्रणाम करें तथा मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है। मंत्र, हे देवेश, सर्वदा समस्त प्राणियों का आप ही से पालन पोषण होता है। हे सुव्रत, उस सत्य वचन से मेरे जितने पाप हैं उनका नाश करो। ब्रह्मांड में वर्तमान में जितने तीर्थ हैं वे समस्त तीर्थ देवताओं के हाथ से स्पर्श किए गए हैं, इसलिए आपसे स्पर्श की गई और उठाई गई इस मृतिका को मैं ग्रहण करता हूँ। हे वरुण, आप में सर्वदा समस्त रस नित्य रूप से स्थित हैं, इसलिए इस मृतिका को बिना देरी किए गीली करके पवित्र कीजिए। इस तरह मिट्टी और जल को प्रसन्न कर अपने लिए ग्रहण करें और उसमें से 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रख देवें तथा शेष मिट्टी को शरीर में लेपन करें और उस जल में जिसमें सर्वदा नक्ष कच्छप विचरते हों ऐसे जल में अच्छी तरह स्नान कर आवश्यक कर्मों को करके बाद में मेरे मंदिर में जाएं। हे महायोगिन, वहाँ जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करें। ओम केशवाय नमः इस मंत्र से चरणों का, ओम दामोदराय नमः, ओम नरसिंहाय नमः मल से दोनों जांघों का और श्री वत्सधारियों नमः इस मंत्र से हृदय का, ओम कौस्तुभ नाभाय नमः इस मंत्र से कंठ का, ओम श्री पतये नमः इस मंत्र से वक्षस्थल का, ओम त्रैलोक्य विजयाय नमः इस मंत्र से बाहु का, ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र से सिर का, ओम रथांग धारिणे नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गंभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांत मूर्तये नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार देवेश प्रभु नारायण देव का पूजन करके पुनः नारायण देव के सामने 4 घटों का विद्वान स्थापना करे और उन घटों को जल से भरकर माला फूल से युक्त करे, श्वेत चंदन से लेपित करे और आम्र पल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करे तथा सुवर्ण सहित तिल से पूर्ण तामपत्र को घटों के ऊपर रखे। ये चारों घट 4 समुद्र माने गए हैं। उन घटों के मध्य भाग में सर्वस्त्र सुंदर पीठ स्थापित करें। इस पीठ पर सुवर्ण, रजत, ताम्र अथवा काष्ठ का पात्र स्थापित करें और उस पात्र में जल भरकर
सुवर्ण के बने मत्स्य रूप जनार्दन देव भगवान को स्थापित करें तथा देवदेव मत्स्य भगवान को अंगों से युक्त कर श्रुति, 4 वेद, स्मृति, 18 धर्म स्मृतियों से विभूषित कर अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और फल पुष्पों से शोभित करें। गंध, धूप, वस्त्रों से यथाविधि पूजन कर कहें कि हे देव, जैसे रसातल में गए वेदों को आपने उद्धार किया, हे केशव, वैसे ही मत्स्य रूप से मेरा भव सागर से उद्धार करें। इस तरह कहकर समस्त भगवान के सामने जागरण करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रातःकाल होने पर उन 4 घटों को 4 ब्राह्मणों को दे देवें। पूर्व दिशा में स्थापित घट को बहवृत शाखाध्यायी को देवें और दक्षिण में स्थित घट को छांदोग्य शाखाध्यायी को देवें तथा पश्चिम में स्थित घट को यजु शाखाध्यायी को देवें और उत्तर में स्थित घट को इच्छा अनुसार कोई भी ब्राह्मण को देवें। यही विधि कही गई है। पूर्व के घट से ऋग्वेद भगवान प्रसन्न होते हैं, दक्षिण के घट से सामवेद भगवान प्रसन्न होते हैं, पश्चिम के घट से यजुर्वेद भगवान प्रसन्न होते हैं और उत्तर के घट से अथर्ववेद भगवान प्रसन्न होते हैं। इस क्रम योग से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हो ऐसा कहें। सुवर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए देवें और क्रम से गंध, वस्त्र आदि विधिवत पूजन करके देवें। जो इस रहस्य सहित विधान को मंत्र पूर्वक करता है और विधिवत दान आदि देता है, उसको कोटि गुणा फल होता है। जो गुरु को देने के लिए निश्चय कर लेता है लेकिन बाद में मोहवश नहीं देता है, वह पुरुषों में अधम, कोटि जन्म तक नरक में यातना भोगता है। जो विधान का उपदेश प्रदान करता है उसको विद्वानों ने गुरु कहा है। इस विधान से दान आदि करें और द्वादशी को भी मेरी पूजा करें। अनेक प्रकार के उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवें। बाद में वह मनुष्य स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर विप्रों के साथ भोजन करे। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का उत्सव करता है, हे सत्य वचन पालन करने वालों में श्रेष्ठ, उस मनुष्य के पुण्य फल को मैं आगे कहूँगा, आप सुनिए। यदि सहस्त्र मुख होवें, हे महाव्रत, और आयु ब्रह्मा के तुल्य जिस पुरुष के होवें, तो वह इस धर्म के फल को कहने में समर्थ हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को भक्ति से श्रवण करता है अथवा जो इसका श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु संवाद में मार्गशीर्ष मास महात्म्य में मत्स्य उत्सव फल कथन नाम अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।